हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज। उसकी बेसिक चीज सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। लक्ष्य थोड़ा सा ध्यान दियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बेसिक चीज है ये। सबसे ज्यादा अकाउंट स्टार्ट यहीं से होती है, ठीक है ना। सारी बेसिक चीजें इसी के अंदर है बेटा। तो जर्नल एंट्री का 3 गोल्डन रूल्स होते हैं बेटा। पहला गोल्डन रूल होता है ए फर्स्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझना है इनको, अप्लाई कैसे करना है। बच्चे एंट्रीज को लर्न कर लेते हैं, उससे एंट्री नहीं होती बेटा। गोल्डन रूल्स को समझना है आपने। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। मैंने फर्नीचर खरीदा कैश पे, तो क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना। क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो एंट्री लिखी गई जाती है बेटा, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके नीचे थोड़ा दूर करके टू लिखते हैं, टू मतलब क्रेडिट। टू क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम ऑन कैश। जाऊं से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये अलग टाइप का दिखाया मैंने आपको, ये अलग टाइप का दिखाया। यहाँ पर नाम भी है और कैश भी है। जब दोनों चीजें एक साथ होती है तो कैश को प्रेफरेंस होती है बेटा। तो मशीनरी आ रही है तो एंट्री होती है, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, अप्लाई करना सीखना है। जो आएगा वो डेबिट होगा। क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं बेटा, तो टू कैश अकाउंट। टू मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट लिखते नहीं है बेटा। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, परचेज कार ₹70,000। हमने कार खरीदी बेटा, तो यहाँ पे कैश मैंने जानबूझ के लिखा है तो आपको पता लग गया। यहाँ पे पता लगा नाम भी है कैश भी है, तो भी पता लग गया कैश है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ कार खरीदी लिखा है, तब भी वो कैश है। तो कार आई तो कार अकाउंट डेबिट। पैसे गए तो टू कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हर चीज में वही रूल लग रहा है बेटा। रिज्यूमे उसको उतार लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। एक दो एग्जांपल और देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000। मैंने गुड्स खरीदी कैश में 20,000 की बेटा। लास्ट वाले एग्जांपल में आपने देखा, मैंने मशीन खरीदी तो मशीन आई, मशीन अकाउंट डेबिट किया। कार आई तो कार अकाउंट डेबिट किया। यहाँ पर क्या आ रहा है, गुड्स आ रही है बेटा। गुड्स आएगी तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, गुड्स को परचेज लिखते हैं बेटा। गुड्स आएगी तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, सोल्ड ट्रक ऑन कैश ₹50,000। हमने ट्रक बेचा बेटा, बेचा तो मतलब जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है। ट्रक जा रहा है तो पैसे आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जो आता है पहले उसको देखना है बेटा। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ट्रक जा रहा है तो टू ट्रक अकाउंट। सही है। ऐसी देखो, सोल्ड गुड्स ₹13,000,
हमने गुड्स बेची है बेटा, गुड्स बेची तो गुड्स गई तो क्रेडिट वर्ट गोज आउट हो रहा है, गुड्स गई तो पैसे आए तो डेबिट वर्ट कम्स इन हो रहा है बेटा, पैसे आए तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, देखो हमने ट्रक बेचा तो 2 ट्रक लिखा था बेटा, कार बेचोगे तो 2 कार लिखोगे, लेकिन जब गुड्स बेचोगे तो 2 गुड्स नहीं लिखोगे, 2 सेल लिखोगे। खरीदते टाइम गुड्स हमारी परचेज होती है और बेचते टाइम गुड्स हमारी सेल होती है, यही बात क्लियर रखनी है आपको, समझ आ रही थी बात? ठीक है, एक बार से कॉपी करो, फिर सेकंड गोल्डन रूल पढ़ते हैं क्या होता है, कॉपी करो उसको एक बार। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया सबने, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट नहीं है? तो सेकंड रूल पढ़ते हैं क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं देखना। सेकंड गोल्डन रूल है बेटा, बी डेबिट दी रिसीवर, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट दी गिवर, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसको डेटर बोलते हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं बेटा, कंफ्यूज मत होना, और जिसे पैसे देते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, जिसे पैसे देने होते हैं बेटा। हमारी कंपनी ने पैसे लेने हैं तो वो हमारा डेटर है, हमारी कंपनी ने किसी को पैसे देने हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो जहां क्रेडिट की, उधार की एंट्री आती है वहां पे सेकंड रूल अप्लाई होता है। कैसे होता है सुनो, मान लो आगे परचेज कार फ्रॉम गणेश, हमने गणेश से कार खरीदी बेटा 50,000 रुपए की, कार खरीदी तो कार आ रही है ना, पैसे नहीं जा रहे, उधार है बेटा। कैसे पता लगा, नाम लिखा इसलिए, जहां सिर्फ नाम मेंशन है मतलब उधार है। तो कार आ रही है, कार अकाउंट डेबिट, अगर पैसे देते तो 2 कैश होता बेटा, पैसे दिए नहीं है, पैसे देने हैं तो मतलब वो हमारा क्रेडिटर हो गया, कौन, गणेश, तो 2 गणेश, कितने रुपए की कार खरीदी, 50,000 की, कितने रुपए देने हैं, 50,000, ओके ठीक है। फिर आया मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम शिव, शिव से हमने गुड्स खरीदी 20,000 रुपए की बेटा, तो गुड्स आई, मैंने क्या बोला, गुड्स को परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे देते तो 2 कैश होता बेटा, पैसे नहीं दिए, नाम लिखा मतलब उधार है, तो कैश की जगह पे उसका नाम आ गया 2 शिव, कितने रुपए की कार खरीदी, गुड्स 20,000। ऐसे आगे मान लो सोल्ड फर्नीचर टू शाम, हमने शाम को फर्नीचर बेचा 15,000 का, नाम लिखा है मतलब यहाँ भी उधार है, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर गया, क्रेडिट वर्ट गोज आउट हो गया फर्नीचर, पैसे नहीं आए क्योंकि नाम लिखा उधार है, अगर पैसे आते तो कैश अकाउंट डेबिट होता, तो उससे पैसे लेने हैं तो हमारा डेटर हो गया बेटा, कैश की जगह उसका नाम आ गया, शाम डेबिट टू फर्नीचर, ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल हो गया बेटा, सब क्लियर है? बस कॉपी करो, फिर थर्ड रूल समझते हैं बेटा, अच्छे समझ लो, कोई डाउट है दोबारा पूछ लो बेटा। ठीक है बेटा, रोहित उतार लिया, काजल उतार लिया सबने, चलो फिर थर्ड समझते हैं। थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल ना यूनिवर्सल हैं, सब जगह पे सेम कॉमन यूज होते हैं बेटा। तो थर्ड रूल होता है सी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेस, कोई भी एक्सपेंस हो कोई भी लॉस हो, एक्सपेंस मतलब जो बार बार होता है वो एक्सपेंस है, जैसे किराया देना, रेंट दिया, सैलरी दी, इंटरेस्ट दिया, एडवर्टीजमेंट करी, वो एक्सपेंस है। लॉस क्या होता है बेटा? नुकसान होना, जैसे गोडाउन में कोई सामान है हमारे पास, उसमें आग लग गई, कोई फ्लड आ गया तो नुकसान हो गया, वो लॉसेस होते हैं बेटा, वो एक्सपेंस नहीं होते। सेकेंड पार्ट है इसका, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई भी इनकम हो कोई भी गेन हो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट पेड कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट जा रहा है, एक्सपेंस है बेटा। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट पे करूं चाहे क्लर्क को चाहे मैनेजर को, लेकिन वो हमेशा एक्सपेंस है। तो रेंट किसी को भी पे करो लेकिन पेमेंट हमेशा कैश से होती है, तो टू कैश आएगा बेटा हमेशा, कभी भी टू क्लर्क या टू राम या टू शाम नहीं आएगा। जैसे कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड 1000 रुपीज का, तो इंटरेस्ट भी हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो एज्यूम करो रेंट हमें मिल गया, रेंट रिसीव हो गया बेटा, रेंट मिल गया तो रेंट फायदा हो गया बेटा, फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो रेंट मिल गया तो पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, रेंट हमारी इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, टू रेंट अकाउंट। तो तीनों रूल मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी किसी को डाउट होगा तो दोबारा क्लियर कर लेना मुझसे, ठीक है? उतारो। तो बच्चों हमने तीनों गोल्डन रूल्स पढ़ लिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे तीनों रूल दोबारा हमें अप्लाई करने आ जाएं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पेज नंबर 8.49 का। टॉपिक पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। इसका फॉर्मेट होता है बच्चों, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? फॉर्मेट बना लो अपने सब बच्चे। अच्छे से सुनना बेटा, इधर देख के। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 1 लाख से, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टिंग में जो भी पैसा आता है सब कैपिटल में जाता है बेटा। 1 लाख डेबिट वाला पैसा डेबिट वाले अकाउंट में, 2 वाला पैसा क्रेडिट वाले अकाउंट में। सब बच्चे डेट चेक करो, क्वेश्चन में डेट क्या है? 1 अप्रैल 25, ठीक है? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। नरेशन जो होती है बेटा बीइंग करके स्टार्ट करते हैं और वो इतनी इजी लिखते हैं कि टीचर को पता लग जाए क्या किया है बस हमने, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स खरीदी हमने कैश पे, तो गुड्स आई, मैंने बोला था गुड्स को परचेज लिखते हैं बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे गए टू कैश अकाउंट, डेट है बेटा 2 अप्रैल 23, बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन होती है बेटा जो बीइंग करके स्टार्ट करते हैं। अमाउंट है 25,000, डेबिट वाला पैसा डेबिट में, 2 वाला पैसा क्रेडिट में।
नेक्स्ट है थर्ड, गुड्स खरीदी पंकज से ऑन क्रेडिट पे। तो गुड्स खरीदी तो गुड्स को मैंने बोला परचेज लिखना है बेटा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रही है डेबिट व्हाट कम्स इन, और पैसे दिए नहीं, वहां पे लिखा है उधार है, क्रेडिट है, तो टू कैश नहीं आएगा, टू क्रेडिटर का नाम आएगा, टू पंकज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना, उसमें इसका नाम आएगा, क्योंकि सेकंड वाला रूल लग रहा है क्रेडिट दी गिवर, ठीक है ना, तो टू पंकज आ गया। कितने रुपए की एंट्री है, 18,000, और डेट है बेटा 3 अप्रैल। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, गुड्स बेची बेटा, नाम लिखा उधार है, तो गुड्स बेची तो गुड्स गई, नरेश का नाम आया, नरेश हमारा डेटर है, नरेश डेबिट टू सेल, डेट 5 अप्रैल, अमाउंट 9,000, being goods sold on credit, समझ आ रहा है सबको। बुक में चेक करो, नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज, गुड्स हमने पंकज को वापस दी, जो हमने खरीदी थी वो वापस जा रही है, परचेज रिटर्न हो रहा है बेटा, तो गुड्स जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पंकज का नाम आ रहा है, क्या एंट्री होगी बेटा, पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं बेटा, परचेज रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं बेटा। कितने रुपए की एंट्री, 12,000, being goods purchase, being goods return to पंकज, डेट है बेटा इसकी 7 अप्रैल, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, मैं शायद इनवर्ड बोल दिया, इनवर्ड नहीं बोलते, आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, नरेश ने गुड्स हमें वापस दी, हमने नरेश को गुड्स बेची थी, सेल्स वापस आ रही है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो गुड्स आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है बेटा सामान वापस, नरेश, तो टू नरेश, सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। कितने गुड्स वापस, 1400, डेट 9 अप्रैल, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, ठीक है। 9 अप्रैल तक हमारी एंट्री होगी, इसको एक बार कॉपी कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, करो से कॉपी फटाफट, ठीक है बेटा, सबने कॉपी कर लिया इसको, किसी को कोई डाउट भी नहीं है तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू, दोबारा फॉर्मेट बनेगा सेम, बनाओ सब बच्चे।
9th के आगे चलते हैं बेटा, 9 अप्रैल के आगे 10 अप्रैल, कैश पेड टू अजय, अजय को पैसे दे रहे हैं, मीन्स पैसा जा रहा है, अजय का नाम आ रहा है, क्या एंट्री होगी, अजय डेबिट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते बेटा, टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू अजय। डेट क्या है बेटा उसकी, 10 अप्रैल, अमाउंट कितना है बेटा, 6000। चलो, कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रही है, तो कमीशन हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो कमीशन मिलेगी तो क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो रही है टू कमीशन। डेट कितनी है, 12 अप्रैल, अमाउंट कितना है, 2700, नरेशन लिखते हैं, बीइंग कमीशन रिसीव। फिफ्टीन अप्रैल है बेटा, उसके बाद फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर आ रहा है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट 7000। डेट 15 अप्रैल, बीइंग फर्नीचर परचेज। फिर है बेटा रेंट पेड टू अमित, मैं बोला रेंट किसी को भी दो, क्लर्क को, अमित को, सुमित को, उससे को मतलब नहीं है, रेंट खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, रेंट अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। डेट है बेटा 16 अप्रैल, अमाउंट है बच्चों 5000, सब कुछ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है गुड्स बेची सुमित को कैश पे, तो वह नाम भी है, कैश भी है, कैश को प्रेफरेंस है, तो गुड्स जा रही है और कैश आ रहा है, तो क्या एंट्री होगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। डेट है बेटा 19 अप्रैल, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है सबको इतनी बात, कॉपी कर लो एक बार इसको, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको इतना, आगे चलते हैं। दोबारा से फॉर्मेट बनाओ, सेम सेम हेडिंग आएगी, आलस नहीं करना कि फॉर्मेट दोबारा क्यों बनाए, क्वेश्चन नहीं होगा उसके बिना। फिर है बेटा कैश सेल, कैश सेल का मतलब कैश पे गुड्स बेची, तो गुड्स गई और कैश आया, तो क्या एंट्री बेटा, कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। डेट है 24 अप्रैल, अमाउंट है 7000,
बीइंग गुड्स सोल्ड नेक्स्ट है बेटा पैसे मिले, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, तो पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, किससे आ रहे पैसे, नरेश से, टू नरेश, अमाउंट 5000, नरेशन लिखते हैं बीइंग कैश रिसीव, डेट 30th अप्रैल है, लास्ट है सैलरी पेड, सैलरी खर्चा है, और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश बीइंग सैलरी पेड, अमाउंट है बेटा 10,000, डेट है 30th अप्रैल। तो हमने 3 फॉर्मेट सीखे, पहले गोल्डन रूल्स पढ़े 3, उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, जिसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा, समझाया, आपको समझ में आ गया सबको। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।